गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका जो क्लास 9th है उनका जो चैप्टर 8 एक्सरसाइज हमारी 8.2 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और साथ ही इसके पहले कि अगर आपको इसके क्वेश्चंस की जरूरत है तो आप हमारे चैनल पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या मांगता है बेटा, और सब बढ़िया रहे इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, हाँ एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल हो रहा है सी पर। ठीक है, एक राइट एंगल बन रहा है कहां पर, सी पर। साथ ही जो ए लाइन है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो ए लाइन है हमारी ए के ऊपर जो लाइन बन रही है, एक लाइन बन रही है हमारी ए बी, उसके ऊपर जो मिड पॉइंट मिल रहा है वो एम का मिल रहा है। ठीक है, ए बी लाइन पर मिड पॉइंट है हमारा एम का, याद रखना, और पैरेलल हो रही है बीसी पर, और वही एक लाइन जाकर बीसी पर पैरेलल हो रही है और इंटरसेक्ट कर रही है ये एसी को। ठीक है, बीसी के बराबर, और ये इंटरसेक्ट कर रही है एसी को कौन से पॉइंट बना पर, डी पर। तो हमें शो करना है बेटा कि डी जो है वो मिड पॉइंट है एसी का, साथ ही एम डी परपेंडिकुलर एसी है, और सी एम इक्वल टू सी एम ए सॉरी एम ए है इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है बेटा, तो चलो ये हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, फटाफट हम इसके क्वेश्चंस को बड़े इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। तो अब हम किसको कैसे करेंगे देखो जरा, ये आपका क्वेश्चन है जरा। तो ये डायग्राम बन गई है। वहां पे क्या बोला था, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, साथ ही सी को हमने राइट एंगल बना दिया, सी हमारा राइट एंगल है, और ए बी लाइन पर एम जो है एक मिड पॉइंट बन गया है। ठीक है, और इससे एक पैरेलल लाइन गुजर रही है, बीसी के बराबर से एक पैरेलल लाइन गुजर रही है जो कि एसी को बाइसेक्ट कर रही है डी पर। ठीक है, आगे समझिए ना, ये हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा था। अब हमें प्रूफ करना है जो डी है वो मिड पॉइंट है एसी का। तो चलो जल्दी से करते हैं। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी एम is a midpoint of AB। ठीक है, आया समझ में। अगर ये AB है तो हाँ भाई मिड पॉइंट क्लियर, जैसे ही पता चल गया कि पैरेलल है, वो हमें गिवन था, तो हमने क्या किया, जो MD है वो पैरेलल हो गई है BC के। ठीक है, इससे ये पता चलता है बाय कन्वर्स ऑफ midpoint थ्योरम। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ midpoint थ्योरम, D is the midpoint of हमारा AC, राइट। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि हमने सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ कि हमारा सेकंड पार्ट क्या डिमांड कर रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमको एमडी जो है परपेंडिकुलर करना है बीसी के। तो चलो एमडी परपेंडिकुलर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहां देख रहे हो जरा, है ना। तो परपेंडिकुलर मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा, दैट मीन्स ये जो है वो भी 90 डिग्री होगा। और इससे ये भी साबित होता है कि जब भी कभी हमारी दो पैरेलल लाइंस को, जैसे कि ये दो लाइनें गुजर रही हैं और इसमें से कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है, तो इसके जो एंगल होंगे और इसके जो एंगल होंगे इक्वल होते हैं, राइट। और दोनों ये एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के भी कहलाते हैं। आया समझ में। ठीक है, इस तरह से हमारा आता है यहाँ पे कि जो MD है वो तो हमें पहले ही पता था कि वो BC के बराबर है ना। एंड जो हमारा AC है वो उसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, जो एंगल MDC है, एंगल MDC जो है आपका, साथ ही एंगल जो हमारा है BCD, MDC BCD, ये एंगल जो है हम लिखेंगे एंगल MDC प्लस एंगल BCD, वो इक्वल हो जाते हैं 180 डिग्री के। हमको पता है
कि BCD तो 90 डिग्री था ही, तो हम लिखेंगे एंगल MDC BCD डिग्री की जगह पर जो हमें 90 डिग्री मेंशन था हम वही लिख देते हैं, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। गुड, समझ में आ गया क्यों है? ओके, आया समझ में? अब हम करेंगे कि ये, और यहाँ पे आप लिख लो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, ये इस तरह से लिख लेना। तो अब आ जाता है हमारा एंगल MDC प्लस नहीं रखेंगे, यहाँ इक्वल कर देते हैं 180 डिग्री, और ये 90 को यहाँ भेजेंगे तो ये 90 में हो जाएगा, तो ये माइनस करने पे 90 डिग्री हो जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि MDC हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, आया समझ में? आया। अगर ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर वैसे ही साबित हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो चलो अब हम करेंगे इसको कि MD जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी AC पे। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का है। चलो अब ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट कह रहा है क्या ये C जो कि हमें CM है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, CM हमको चाहिए। तो हमारा जो CM है, ठीक है, इसको क्या करना है, CM को हमको ज्वाइन करना है। क्या करेंगे हम, पहले एक कंस्ट्रक्शन दे दो, CM को ज्वाइन करना है। तो मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर दे रही हूँ, इस तरह से ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो आपके सामने क्या है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। अब आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम करेंगे इन ट्राइंगल जो है हमारा, इन ट्राइंगल हमारे पास है AMD एंड ट्राइंगल CMD। क्लियर हुआ? ठीक है, इस तरह से CMD। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर AMD है, देखो जरा AMD है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो AD है वो CD के बराबर है। हाँ, AD जो है वो CD के बराबर है। और क्यों है, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, और साथ ही जो एंगल है हमारा, एंगल ADM, एंगल CDM, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल C हमारा है हमारे पास ADM इक्वल टू एंगल CDM, बोथ आर 90 डिग्रीज। ठीक है, साथ ही हमारे पास आ जाता है ये जो है हमारी ये देखो MD जो है, दोनों कॉमन है ना इसमें, तो MD इक्वल टू MD, ये कॉमन साइड है। ठीक है, क्लियर हुआ? इससे ये साबित होता है कि ट्राइंगल AMD पैरेलल हो जाती है ट्राइंगल CMD के। कौन से रूल से? SAS रूल से। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इससे साबित हो जाती है कि जो MA है वो इक्वल हो गई है CM के बाय CPCD। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम आगे लिखेंगे ऑल्सो, अब आप लिख सकते हो ऑल्सो MA इज 1/2 AB। देखो जरा, है ना, MA क्या है, वो AB की हाफ है क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हो तुम, बिकॉज M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, हेंस CM इक्वल टू MA 1/2 AB। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाता है। अब आप कंफ्यूज ना हो जाना कि मैंने MA CM पहले लिख दिया, MA, आप दोनों लिख लो, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। MA पहले लिखो तो मैं CMD यहाँ लिख देती, AMD यहाँ लिख देती, ऐसा हो सकता था। तो मैंने कुछ टेंशन वाली बात नहीं है।
आप MA को पहले लिखो, CM को बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर तो वही रहेगा। ठीक है बेटा, चलो तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया। और अब आपको मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई चीज़ों के साथ। ठीक है, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, ऐसा नहीं कि हाँ देख लिया वीडियो और हो गया, नहीं नहीं, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी हम इसमें ब्रिलियंट हो पाएंगे। ओके, चलो बाय बाय।